थ्योरम यानी कि बीपीटी थ्योरम अच्छे से समझ लिया है तो जो कन्वर्स है वो भी आपको आसानी से बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। तो कन्वर्स क्या कहता है, देखो कन्वर्स इज थ्योरम 6.2 इन आवर टेक्स्ट बुक एंड दिस इज if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side. So this is the converse of the BPT theorem यानी कि basic proportionality theorem. So friends देखो ये converse क्या कहते हैं कि अगर एक लाइन दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल को डिवाइड करती है सेम रेशियो में, तो सबसे पहले ये है हमारा ट्राइंगल ABC और हम क्या करेंगे, अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि अगर एक लाइन दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल को डिवाइड करती है, सो ये दो साइड्स हम लेते हैं ए बी और ए सी, और कोई दो साइड्स भी हो सकती है, यहाँ पर हमने ए बी एंड ए सी लिया, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये लाइन इन दोनों साइड्स को डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में। ये मेन बात है कि यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर एक लाइन दो साइड्स को डिवाइड करती है सेम रेशियो में, यानी कि रेशियो यानी कि देखो इसको नाम दे देते हैं, दिस इज डी पॉइंट एंड दिस इज ई पॉइंट। तो ए डी एंड डी बी का रेशियो किसके इक्वल है, ए ई और ई सी के रेशियो के इक्वल है। तो अगर हम ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो ट्राइंगल की दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है, तो ये जो लाइन है द लाइन इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड, ये डी ई लाइन बी सी लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूं कि अगर हम एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं और वो दोनों जो लाइंस यहाँ पर ए बी एंड ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है वो लाइन, तो इक्वल रेशियो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी, या फिर आप लिख सकते हो बी डी, एक ही बात है, डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पर जो रेशियो है साइड्स का वो इक्वल है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, अगर ये लाइन जो दोनों लाइंस को डिवाइड कर रही है इन इक्वल रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डी ई बी सी के पैरेलल है, डी इज पैरेलल टू BC, ठीक है। ये है हमारा कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा कहा जा रहा है, बीपीटी थ्योरम में क्या था कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू दी थर्ड साइड, तो ये लाइन इन दोनों लाइंस को, फर्स्ट और सेकंड लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। अब यहाँ पे हमें पहले ही बता दिया कि अगर एक लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो जो लाइन है वो उसके पैरेलल होगी। बात तो सेम ही है, बस उल्टे ढंग से हमें बताया गया है, ठीक है। तो बहुत इजी है यहाँ पर, अगर आपको बीपीटी समझ आ गया है तो आप इसको भी बहुत इजीली समझ सकते हो, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बीपीटी थ्योरम पर।